मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 42 तक। उसके बाद 44 आपका डाउट है, तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 0। सम 0 दे रखा है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का जीरोस का सम दे रखा है 0। प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले किसी इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एडिशन अगर 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, यानी कि माइनस बी बाई ए 0, यानी कि b की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमें फोकस तो कोफिशिएंट ऑफ x पे ही करना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x पे ही फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऊपर आ जाएगा x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है आपके पास 2x प्लस ए प्लस बी के साथ c को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका प्रोडक्ट क्या दे देगा x² प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए भी देगा, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी है, ए भी दे देगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x देखिए क्या है आपके पास, इक्वेशन क्या है x², ये x के साथ क्या है 2c है, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 2c हो जाएगा, 2c उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस 2c x, बाकी ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। या आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो भी देखेंगे फॉर्मूला से भी, तो माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बाई ए, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं माइनस बी बाई ए वाला, यही वाला आएगा दूसरे भी तरीका से। माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस ए प्लस बी माइनस 2c डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0, तो यही आया ना, ठीक है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c आ गया और आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए, सी क्या है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी। ए की तो वैल्यू है ही नहीं, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें से कॉमन कर लूं मैं, इसमें से कॉमन कर लूं क्या, सी कॉमन कर लूं, ए सी और बी सी है ना, तो सी कॉमन कर लूंगा तो ए प्लस बी इंटू सी बचेगा, और सी की जगह पे क्या रख दूं मैं, ए प्लस बी बाई 2 रख दूं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में जो रिजल्ट है वो सी में नहीं है, तो सी को ही रिप्लेस करना है ना। ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 2ab माइनस, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 2, 2ab से 2ab कैंसिल, इसमें से माइनस 1/2 कॉमन कर लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा, माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट फॉर ए नॉट इक्वल टू 0 और रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल है तो डी क्या होगा 0 के इक्वल होगा, डी 0 के इक्वल होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करके लिख दिया है मैंने सीधा, ये बी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4ac लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस 4ac राइट साइड में जाएगा तो इज इक्वल टू 4ac हो जाएगा ना,
ठीक है, तो 4 हो गया। ए के जगह पे क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी, ए, और सी के जगह पे क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है ना, 4 से 4 को हटा दो। अब इसका होल स्क्वायर कर लो। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए 4 माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए 4। अब देखिए यहाँ से ये वाली वैल्यू माइनस प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब हो गया, और ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, नेगेटिव में नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव में होगा ना, माइनस और माइनस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, और ये नेगेटिव इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 3 ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। अब राइट साइड में क्या बचा, 0। देखिए इन सभी टर्म में ए है, ए को मैं कॉमन कर लेता हूँ, ए को कॉमन कर लिया तो रिजल्ट क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। अब क्या रखा है कि ए नॉट इक्वल टू 0। अब ए अगर 0 नहीं है तो 0 कौन है, ये वाला है, तो इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो यहाँ पे इक्वल टू डाल दो, 3 ए बी सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रियल रूट्स का एडिशन निकालना है। तो इनके रूट्स कैसे निकालेंगे, पहले बताया था, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी टर्म अगर मॉड के अंदर दिया हुआ हो तो उसको बाहर निकालेंगे, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव बना के। ठीक है, तो इसको तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी बना लो, होल स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, तो डिपेंडेंसी इस पे हो गई। तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको हमने एक बार पॉजिटिव ले लिया है केस 1 में सॉरी, एक बार इसको हमने पॉजिटिव ले लिया केस 1 में, तो x माइनस 2, और ये माइनस 2 ऑलरेडी है। ठीक है, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 को कैंसिल करेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, एक्स बाहर निकालेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू एक बार 0 आएगा और एक बार 3 आएगा। एक कंडीशन ये होगा, ये आपका क्या था, केस 1 था। अब आपका क्या है, केस 2 है। केस 2 में क्या करेंगे, इसको एक बार नेगेटिव बनाएंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और नेगेटिव बना लेंगे अगर इसको, इस वाले टर्म को, x माइनस 2 को, तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाला पहले ही कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 4 लाना है, 5 के 2 पार्ट में तोड़ना है, -1 और -4 कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे तो x माइनस 1 एक आएगा फैक्टर, और x माइनस 4 आएगा दूसरा फैक्टर। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 और 4। अब देखिए इनके सभी जीरोस का एडिशन निकालना है, तो 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, ये तो 8 हो गया, डी ऑप्शन में गिवन है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इफ द रेशियो बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज पी रेशियो क्यू है, देन द वैल्यू निकालनी है इसकी। अब देखिए किसी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का जो रूट्स गिवन है पी रेशियो क्यू के फॉर्म में, तो हम एक अल्फा को हमने पी बना दिया और बीटा को हमने क्यू बना लिया। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस n बाई एल हो जाएगा।
इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, पहले दो का इसको लिख लेता है मैं, अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट एन अंडर रूट एल। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट पी क्यू हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे पी क्यू तो निकाला ही नहीं, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाई ए एन बाई एल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रूट पी को रूट पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी हो जाएगा, रूट क्यू से रूट क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे रूट क्यू हो जाएगा, सॉरी क्यू हो जाएगा। और ये अंडर रूट प्लस में है, अंडर रूट एन बाई अंडर रूट एल तो है ही। पी प्लस क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं माइनस एन बाई एल, और इसकी भी वैल्यू मैं पुट कर दूं माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे तो इस पे भी रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट एन बाई अंडर रूट एल, ये है प्लस अंडर रूट एन बाई अंडर रूट एल, ठीक है ना। अब इस रूट एल से रूट एल में जाएगा, रूट एन से ये रूट एन में जाएगा, तो माइनस रूट एन बाई रूट एल बचा, और यहाँ पे प्लस रूट एन बाई रूट एल है, और ये कैंसिल आउट होकर के क्या दे दिया, 0 दे दिया। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। यहाँ पे p नहीं q है, ठीक है। वॉज रॉन्गली रिटन एज 17 इन द प्लेस ऑफ 13। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो p लिखा हुआ है, p की वैल्यू जो 17 लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, 13 होना चाहिए यहाँ पे। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, ठीक है। एंड द रूट दस फाउंड वेयर -2 एंड -15, -2 और -15, 17 लिखने के बाद -2 और -15 हो गया, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो चेंज हुआ है, क्यू तो ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अगर मैं निकालूं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये सही है क्यू बाई 1, क्यू सही है, और क्यू की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये अल्फा है और ये बीटा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो P की वैल्यू 13 हो गया और Q की वैल्यू क्या हो गया, 30। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए कैसे कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो दे रखा है ना, -2 और -15। Q तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गलत कौन हो गया है, P गलत हो गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत हो गया, यानी कि सम गलत हो गया है, अल्फा प्लस बीटा गलत हो गया है, ठीक है ना। तो उसको उसके जगह पे 17 लिखा गया, लेकिन है क्या 13, तो हमने 13 लिख लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लिया 30। अब इसको हमने क्या करना है, द रूट ऑफ द करेक्ट इक्वेशन वुड बी, अब ये करेक्ट इक्वेशन हो गया, इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स क्या निकालेंगे, 30 है तो 13 को किस में तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x में तोड़ लेंगे, ठीक है। और एक x प्लस 10 हो जाएगा और एक x प्लस 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -3 और -10 दोनों वैल्यू हो जाएंगे, -3 और -10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रीवियस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट, यानी कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b और c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल कोफिशिएंट्स है, और एक रूट देखिए कैसा दिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू 115 डिवाइडेड बाय 11 प्लस रूट 6, इरेशनल नंबर दिया हुआ है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कोफिशिएंट्स जो है वो इरेशनल है, और एक रूट कोफिशिएंट्स अगर रैशनल है और एक रूट इरेशनल दिया हुआ है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, उसी का कंजुगेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी का कंजुगेट हो जाएगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर उसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं, सारे कोफिशिएंट्स अगर रैशनल हैं और एक रूट जो है वो इरेशनल है, तो दूसरा उसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी, तो दोनों जीरोज अब आपको मिल गया ना। इससे ये जो इरेशनल दे रखा था ना, इसी से आपको बनाना था, एक जीरो दे रखा था दूसरा जीरोस,
ये डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करने थे आपको। तो ये वाला हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा ना पहले, जीरोस नया इक्वेशन बनाने के लिए। इन दो जीरोस से अल्फा और बीटा से इक्वेशन बनाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा अब निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया ना कि अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। अगर इसको हम अल्फा ले लें तो बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 115 डिवाइडेड बाई 11 माइनस रूट 6, और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे अब पहले, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 121 माइनस 6 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है। अब 115 में 11 माइनस रूट 6 से और 115 में 11 प्लस रूट 6 से मल्टीप्लाई करना है। 115 मैंने कॉमन कर लिया, 11 माइनस रूट 6 प्लस 11 प्लस रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कैंसिल, ये वाला वैल्यू क्या दे देगा 115 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 11 प्लस 11 22। ये जो 115 है इससे कैंसिल हो जाएगा 115 से, ठीक है। बचेगा 11 प्लस 11 22। और अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा प्रोडक्ट करेंगे 115 इंटू 115, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर 121 माइनस 6, ये क्या देगा 115 देगा, एक को कैंसिल करेगा और एक बचेगा। अब आपका इक्वेशन बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 22x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 115 इक्वल टू 0 माइनस 22 और प्लस 115 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, हाउ मेनी इंटीजर्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिए, सबसे पहले यहाँ तो 1 है, इसको हम इस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 पे पावर 0 भी तो 1 देगा। अब इसको कंपेयर कर लें, अगर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसको कंपेयर करने पे x की वैल्यू निकल गया प्लस माइनस 5, ठीक है। अच्छा, अब एक बार अगर यहाँ पे जैसे 1 है तो हमने अगर मान लीजिए कि किसी नंबर पे पावर 8x टू द पावर 0 अगर करते हैं तो 1 आ जाता है, और 1 पे पावर x कर देते हैं तब भी तो 1 ही आता है ना, तब भी तो 1 ही आता है। अब बात आती है कि अगर हम इसको 1 बना लें, दो वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। अब अगर हम x माइनस 2 को 1 बना लें, x माइनस 2 को 1 बना ले तो पावर कुछ भी हो बेस 1 ही रह जाएगा ना, बेस 1 रह जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दो वैल्यू यहाँ मिला, एक वैल्यू यहाँ मिला, 3 वैल्यू मिल गया, और 3 ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए 4 आंसर हो जाएगा। 4 कैसे होगा, अगर मैं x माइनस 1 को 2 बना लूं, x माइनस 2 को माइनस 1 बना लूं, x माइनस 2 को माइनस 1 बना लूं, ठीक है। तो x माइनस 2 अगर माइनस 1 रखता हूं तो वैल्यू क्या आएगा, x का 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए, अब बात आती है कि माइनस 1 पे पावर जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 आए, जब इवन पावर होगा तभी 1 आएगा, जब पावर इवन होगा तभी 1 आएगा, ऑड होगा तब तो माइनस 1 ही रह जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए था, प्लस 1 चाहिए था, यानी कि पावर अब इवन होना चाहिए। हमने क्या रखा था x की जगह पे, इसको माइनस 1 बनाने के लिए x की जगह पे क्या रखना पड़ा था, हमें 1 रखना पड़ा था। तो 1 अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूं, देखिए अब अगर मैं 1 यहाँ पे रिप्लेस करूं तो x की जगह पे मैं 1 रखूं तो 1 माइनस 2 पे पावर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि माइनस 1 पे पावर 24 क्या दे देगा, 1 दे देगा। यानी कि हमने इस बेस को एक बार प्लस माइनस 1 बना लिया, तो x के 2 वैल्यू यहाँ मिले और x के 2 वैल्यू यहाँ मिले। टोटल कितने वैल्यू मिले x के, 4 वैल्यूज मिल गए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे और जब तक नहीं होता तब तक प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।